तो हम कह रहे हैं पारित वर्ष है हमारा 1987, लागू वर्ष है 1988। अधिनियम की धारा 1 3 बातें बता रही है: संक्षिप्त नाम, विस्तार क्षेत्र और लागू। संक्षिप्त नाम तो वही हो जाएगा सती प्रिवेंशन एक्ट 1987, सती निवारण अधिनियम 1987। और वर्तमान की हम बात करें तो पूरे भारत में यह अधिनियम लागू है और लागू तिथि या लागू वर्ष 1988 है। नेक्स्ट हम जान रहे हैं कि सती प्रथा पर सबसे पहले जो रोक लगाई है वो विलियम बेंटिंक ने लगाई है और कानून बनाकर, एक्ट बनाकर सबसे पहले बंगाल में सती प्रथा को रोका गया है, एक्ट बनाकर। प्रश्न में टेक्निकल प्रश्न है, एक्ट बनाकर कहां रोका? बंगाल में। और उस एक्ट का नाम है बंगाल सती निवारण अधिनियम 1829। यानी 1829 में बंगाल में सती प्रिवेंशन एक्ट बना के, इस कानून को बना के सती प्रथा को रोक दिया गया। नेक्स्ट जानते हैं, नेक्स्ट हम जानते हैं धारा 2 के बारे में। धारा 2 में परिभाषा मिलेगी। सती की परिभाषा जाने तो सती का अर्थ होता है पवित्र होना। यह महिला की पवित्रता से अर्थ लिया गया है। सती का अर्थ है, आशय है, किसी विधवा स्त्री का अपने पति के मृत शव के साथ उसका जीवित जलना, जलाना अथवा गाड़ना सती होना कहलाता है। पहले जब राजा महाराजाओं का काल था, एक राजा दूसरे राजा के ऊपर आक्रमण कर रहा है राज्य पर, तो जो हारा हुआ राज्य है उसकी रानी, दासियां, उनके साथ अन्य राज्य के द्वारा आक्रमण करके उनके साथ यौन शोषण, यौन उत्पीड़न, बलात्कार जैसी घटनाएं होती थी। राजपूत महिलाओं ने अपनी आन बान, शान, इज्जत, आबरू, आत्मसम्मान को बचाने के लिए अपने पति के मृत शव के साथ जिंदा जलना उचित समझा, जिससे कि उनकी इज्जत, सम्मान, पवित्रता, उनका सतीत्व जो है बचा रहे। तो यह है सती की परिभाषा। इसके अलावा एक परिभाषा यहां हम जानेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो परिभाषा है गौरवान्वित करना। गौरवान्वित करना से मतलब यहां होगा ऐसा कोई काम जिससे गौरव बढ़ता हो, यानी जिससे मान सम्मान बढ़ता हो, यानी ऐसी बातें जिससे सती का गौरव बढ़ाया जाए, तो हम कहेंगे गौरवान्वित करने वाली बातें। जैसे सती के नाम से जुलूस निकालना, सती के नाम से किसी मेले का आयोजन करना, सती के नाम से कोई ट्रस्ट बनाना, सती के लिए कहीं किसी प्रकार का कोई आयोजन करना, सती के लिए कोई मंदिर बनाना, उसके नाम से मंदिर बनाना, उसकी कहीं चौराहे पर मूर्ति स्थापित करना, ये सारे काम सती को गौरवान्वित करने वाले काम है। इनसे समाज में रहने वाली अन्य महिलाएं भी मोटिवेट होंगी, प्रोत्साहन मिलेगा और आगे इस अपराध को बढ़त मिलेगी। तो इसे हम कहते हैं गौरवान्वित करना या गौरव बढ़ाना। ऐसा कोई भी काम जो सती का गौरव बढ़ाए उसे हम कहेंगे गौरवान्वित करना। नेक्स्ट यहां एक और हम परिभाषा जान लें। वो परिभाषा जाननी है हमको मंदिर की। यह मंदिर से अर्थ है ऐसा कोई भी निर्माण जिस पर छत हो या छत ना हो और जिसे हमने किसी सती या
सती कराने वाले की आराधना के लिए बनाया है, तो उसे हम मंदिर के नाम से इस अधिनियम में जानेंगे। अब नेक्स्ट हम जानते हैं इस अधिनियम का सेक्शन 3 या धारा 3। धारा 3 हमको यह बताती है कि जो कोई इस अधिनियम के बनने के बाद सती होने का प्रयास करेगा, तो सती होने का जो प्रयास करता है उसे दंडित किया जाएगा। धारा 3 में ऐसा प्रावधान है। दंड क्या होगा उसके लिए? तो सती होने के प्रयास के लिए यहां दंड है 6 मास तक कारावास। ये सजा जो है उसको दी जाएगी। नेक्स्ट हम जानेंगे यहां धारा 4 के बारे में। धारा 4 के बारे में हम यहां जानेंगे। धारा 4 में यह कहा है कि जो कोई सती होने का दुष्प्रेरण करेगा, यानी धारा 4 में सती होने का दुष्प्रेरण का अपराध का दंड है, तो उसे धारा 4 के अंतर्गत दंडित किया जाएगा। दुष्प्रेरण से मतलब है उसे उकसाना, उसे प्रेरित करना, उसे मोटिवेट करना, उसे प्रोत्साहन देना, प्रोत्साहित करना। ऐसा कोई भी काम जो करेगा सती होने के लिए, उकसाएगा, उसे प्रेरित करेगा, दुष्प्रेरित करेगा, तो धारा 4 के अंदर उसे दंड दिया जाएगा। तो दंड क्या है? यहां दंड है मृत्यु दंड या आजीवन कारावास के दंड से उसको दंडित किया जा सकेगा। एक बात और जाने यहां, जो कोई सती होने का प्रयास करे और उस प्रयास के लिए उसे जो उकसाएगा, उकसाता है, उसे आजीवन कारावास की सजा दी जा सकेगी। तो सती होने का प्रयास तो धारा 3 में था, वहां 6 महीने तक का दंड था, लेकिन उसको जो उकसा रहा है, उसको जो प्रेरित कर रहा है, सती होने के लिए तैयार कर रहा है, प्रोत्साहन दे रहा है, मोटिवेशन दे रहा है, उसके लिए यहां आजीवन कारावास की व्यवस्था है। नेक्स्ट हम जानेंगे धारा 5। धारा 5 कह रही है गौरवान्वित करना। वह उसका दंड, यानी जो भी कोई ऐसा काम करेगा जिससे सती का गौरव बढ़ता हो, जैसे हमने जाना अभी परिभाषा में कि उसकी मूर्ति लगाना, उसके नाम से मंदिर बनवाना, उसके नाम से ट्रस्ट बनाना, उसके नाम से मेले का आयोजन करवाना, उसके नाम से पुस्तकालय आदि खोलना, ये सब जो काम है, उसके नाम के नारे लगाना, कोई भी ऐसा काम जो उसको गौरवान्वित कर रहा है, तो धारा 5 में कहा है उसे दंडित किया जाएगा। उसके लिए दंड की व्यवस्था होगी। क्या दंड होगा? 1 साल से कम सजा नहीं होगी, जिसे बढ़ाकर 7 वर्ष तक किया जा सकता है, यानी 1 वर्ष से 7 वर्ष तक का कारावास होगा उसे, और जुर्माना होगा
5,000 रुपए से कम नहीं होगा, जिसे बढ़ाकर 30,000 रुपए तक किया जा सकेगा, या दोनों से ही दंडित किया जा सके। सजा भी हो जाएगी, कारावास या जेल इंप्रिजनमेंट 1 ईयर to 7 ईयर, और जुर्माना भी लग जाएगा 5,000 से 30,000 रुपए। ये धारा 5 में जो है दंड का प्रावधान किया गया है। उसके अलावा अब हम जानते हैं कि धारा 6 से 8 तक में कलेक्टर के कार्य हैं। धारा 6 में यह कहा है कि कलेक्टर ऐसे कार्यों को रोकेगा जो सती से संबंधित हैं। सती से संबंधित कार्यों को रोकना ये कलेक्टर की जिम्मेदारी होगी, उसकी ड्यूटी होगी। धारा 7 में यह कहा है कि कहीं सती के नाम से कोई निर्माण है, यानी सती से संबंधित निर्माण या किसी मंदिर को तोड़ने की शक्ति है, ध्वस्त करने की जो है शक्ति जिला कलेक्टर के पास है। और नेक्स्ट धारा 8, धारा 8 हमको ये बताती है कि जिला कलेक्टर सती से संबंधित किसी भी संपत्ति को जब्त कर सकता है, संपत्ति को सीज कर सकता है या संपत्ति को अपने कब्जे में ले सकता है, यानी जब्त कर सकता है। तो मुख्य मुख्य बातें तो ये हैं इस अधिनियम की। इसके अलावा हम जाने तो मेन बात ये है कि ये जो मामले होंगे सती से संबंधित, इनका ट्रायल या इनका विचारण कहां होगा। तो इन मामलों के विचारण के लिए एक कोर्ट होगा, जिस कोर्ट को आप कहेंगे स्पेशल कोर्ट। क्या कहेंगे? स्पेशल कोर्ट, विशेष न्यायालय कहेंगे आप ऐसे कोर्ट को। धारा 9 ऐसे कोर्ट का गठन करेगी। तो राज्य सरकार जो है अधिसूचना जारी करके स्पेशल कोर्ट का गठन करेगी। दूसरी बात, इस स्पेशल कोर्ट में जो पीठासीन अधिकारी होगा, जो मजिस्ट्रेट होगा, वो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से लगाया जाएगा। किसे लगाएंगे? उसे लगाएंगे जो यहां स्पेशल कोर्ट में नियुक्ति से पहले कहीं राज्य में या तो सेशन जज रहा हो, यानी सीजे, यानी सत्र न्यायाधीश रहा हो, या एसीजे रहा हो, यानी कि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रहा हो। उसे हम विशेष न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त करेंगे और हाई कोर्ट की
सहमति लेनी होगी। नेक्स्ट हम जानते हैं यहां सेक्शन 10 में एक बात कही है कि हमें या राज्य सरकार लोक अभियोजक की नियुक्ति करेगी, जिसको हम कहते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर। इसकी नियुक्ति करेगी, इसे शॉर्ट में हम पीपी कहते हैं। तो विशेष न्यायालय में एक पीपी की नियुक्ति की जाएगी। नियुक्ति कौन करेगा? राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट नियुक्त करेगी। और स्टेट गवर्नमेंट पीपी के रूप में किसे नियुक्त करेगी? उसे नियुक्त करेगी जिसे 7 वर्ष का कानून यानी विधि का अनुभव होगा, उसे नियुक्त करेगी। या जिसने राज्य के अधीन विधि का कोई कार्य किया हो, जिसे 7 वर्ष का अनुभव हो। तो धारा 10 कहती है पीपी की नियुक्ति की जाएगी। हमारे काम के इतने ही सेक्शन हैं और राज्य सरकार इस अधिनियम की धारा का उपयोग करके जो है नियम भी समय समय पर बना सकती है, संशोधन कर सकती है। तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये सारी बातें। धारा 9 से प्रश्न पूछा जा सकता है विशेष न्यायालय से, और इसके अलावा 6, 7, 8 का प्रश्न आ सकता है, 3, 4, 5 का प्रश्न आ सकता है। तो आप इसको ध्यान से तैयार करें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। धन्यवाद।